अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा। कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर कोई शख़्स कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में समझ जाता है, तो वो इससे फ़ायदा उठाता है और अगर इसको नहीं समझता, तो उसे इसका पे करना पड़ता है, मतलब इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कंपाउंड इफ़ेक्ट क्या होता है कि कंपाउंड इफ़ेक्ट ये है कि हम छोटे-छोटे काम या छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं और एक ख़ास टाइम के बाद बहुत उसका बड़ा इफ़ेक्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर हम आज ₹1 इन्वेस्ट करते हैं, फिर कल को ₹1, परसों को भी ₹1 इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस ख़ास टाइम के बाद उसका प्रॉफ़िट आता है, उसको रीइन्वेस्ट करते हैं और ये पैसे हम फिर इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो एक टाइम पे वो पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जितने भी कंपनीज़ हैं, ज बड़े-बड़े सेटअप्स जितने भी चल रहे हैं और पूरे आपने देखा कि कुछ जो कंपनीज़ हैं उनके ब्रांड्स की जो शॉप्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर आउटलेट्स उनके हैं, वो इसी कंपाउंड इफ़ेक्ट पे ही चलते हैं। पहले स्टार्ट में थोड़े होते हैं और फिर वो उस पे परसिस्टेंटली काम करते हैं और वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बैंक होते हैं, दूसरी कंपनीज़ होती हैं जो लोन देती है इंटरेस्ट पे, तो वो इंटरेस्ट लेते बार-बार प्रॉफ़िट जनरेट करके कंपाउंड इफ़ेक्ट के तहत बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। इसमें एक तो कंपाउंड इफ़ेक्ट तकरीबन हर चीज़ में मैं कहता हूँ कि आपको यूज़ करना चाहिए। अगर स्टूडेंट है, तो उसको चाहिए कि वो अपने स्टडी में इसको यूज़ करे क्योंकि वो डेली के अगर 10 पेजेस भी पढ़ता है तो एट द एंड ऑफ द 10 डेज़ उसको 100 पेज हो जाएँगे, मतलब इतना नॉलेज उस पे आ जाएगा। और इसी तरह अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई के मामले में, अगर कोई बंदा अर्निंग कर रहा है तो उसे चाहिए कि सेफ़ साइड पे चीज़ों को, मतलब पैसे को अपना सेव करके लगाए। ये बात गलत है। कोई गरीब शख्स से मिले तो वो कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता। अमीर हो सकता है, इसमें हमें सिर्फ़ कंपाउंड इफ़ेक्ट अगर हमें सही तरह से समझ आ जाए तो वो बहुत श्योर है मुझे कि वो अमीर हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस कंपाउंड इफ़ेक्ट का यूज़ करें पॉज़िटिवली और इसका फ़ायदा उठाएँ। इस कंपाउंड इफ़ेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो गई, आप इसमें कर ले। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करने में भी यही है कि आप डेली की एक्सरसाइज़ करें। अगर आप सपोज़ कि एक दिन में 3000 कैलोरीज़ आप बर्न कर रहे हैं और आप इनटेक कर रहे हैं उसमें 1000 या 2000 कैलोरीज़ का, तो ये भी आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न हो रही है, तो इट मीन्स कि आपके जो फैट और दूसरे डिपॉज़िट हुए हुए हैं, वो चीज़ें फिर यूज़ होना शुरू हो जाएगी और वो एक ख़ास टाइम के बाद आपका वेट काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। तो कंपाउंड इफ़ेक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस पे अमल करें। इसके अलावा भी अगर और भी मज़ीद जो डिटेल अगर आप पूछना चाहते हैं किसी के बारे में कि कंपाउंड इफ़ेक्ट इस चीज़ में काम कर सकता है, कोई भी काम अगर आपसे नहीं हो पा रहा, तो वो काम ईज़िली हो सकता है। और लेकिन उसमें आपको ये है कि परसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, ठीक? और वो चीज़ों को बार-बार करना पड़ेगा और फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएँगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, चीज़ें होती हुई मैंने भी देखी हैं और चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरे एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको डिलीवर कर दी और फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी ऐसे ही करता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।